प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। परिवार में कुसंस्कारित वातावरण और मानसिक दुर्बलता की वजह से मन बार बार गलतियां करता है और हमें शारीरिक बीमारियां होती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, आशीर्वाद तो मैं रोज सबको देता हूँ, हर पल देता हूँ, सभी को आशीर्वाद। घर का वातावरण अनुकूल न हो और मन डगमगाए और ऐसी गलतियां हों जो तन और मन को प्रभावित करे, वैसी स्थिति में क्या करें? दो उपाय हैं। या तो घर का वातावरण बदलो या फिर अपनी मानसिकता को बदलो। घर का वातावरण बदलना सबके लिए सहज नहीं है, लेकिन अपनी मानसिकता को बदलना यानी ऐसी बनाना जिससे उस वातावरण से हमारा मन अप्रभावित रहे, ये हमारे वश का है। आपको पता है लोगों का क्या संस्कार है, क्या व्यवहार है। हम उससे प्रभावित न हों, हम उनके बहाव में न बहें, हम वो कृत्य न करें, ये हमारे ऊपर है। हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। मैं आपको एक ऐसे परिवार की बात कहता हूँ जिस परिवार के सारे लोग अत्याधुनिक विचारधारा से ग्रसित, लेकिन घर में बहू आई, वो एक ऐसे परिवार से आई जहाँ लोग व्रती जीवन जीते थे, साधु संतों की सेवा में समर्पित रहते थे। लड़की बड़े संस्कारित परिवार की और संस्कारित लड़की थी। जब वो ससुराल के वातावरण को देखी तो एकदम सकबका गई। उसके ऊपर तरह तरह के दबाव डाले गए, लेकिन उसने अत्यंत विनम्र और दृढ़ता का परिचय दिया। विनम्रता और दृढ़ता के साथ उसने अपनी बात को रखा और कहा कि देखिए, मेरी जो धार्मिक प्रवृत्तियां हैं मैं उसे अपने तरीके से निभाते आ रही हूँ, निभाऊंगी। प्लीज़ आप मुझे पर इस विषय में कोई दबाव मत डालिए। मैंने शादी के पहले भी ये सब बातें बोल दी थी। आपका सारा काम करूँगी, लेकिन आप मुझ में हस्तक्षेप न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं खुश नहीं रह सकूँगी। लोगों ने उस पर दबाव डालना शुरू किया, लेकिन वो अत्यंत कोई जवाब न दे, बात को टाले और करे वही जो उसको करना है। थोड़े दिन तक ये ऐसा रहा। बाद में लोगों को लगा इस पर तो कोई असर होने वाला नहीं है। लोगों का दृष्टिकोण उसके प्रति बदल गया और धीरे धीरे वो अपनी तपस्या से सबसे पहले अपने पति की विचारधारा को बदलने में समर्थ हो गई। आज उसके घर में काफ़ी बड़ा परिवर्तन है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, पर उससे अच्छा है हम अपनी मानसिकता को बदलें, मनस्थिति को बदलें, तो ज़्यादा खुश रह पाएंगे और हमारा मार्ग ज़्यादा सरल हो पाएगा। गुरुवर नमोस्तु। मूलनायक भगवान के ऊपर छत्र कैसे स्थापित करना चाहिए और आगमानुसार रोज रोज छत्र स्थापित करना क्या उचित है? देखिए, प्रतिष्ठा ग्रंथों में जितना मैंने पढ़ा और जाना है उसके अनुसार जब वेदी प्रतिष्ठा होती है, बिंब स्थापना होती है, उसी क्षण प्रातिहार्यों की स्थापना होती है। प्रातिहार स्थापित करते हैं। क्यों जी, ऐसा ही है ना? आप तो प्रतिष्ठा चाह रहे हो। तो उसी क्षण जब बिंब स्थापित किया जाता है तब प्रातिहार स्थापित करने की शास्त्रीय व्यवस्था है। इसके अलावा और कभी प्रातिहार अर्पित करने की व्यवस्था प्रतिष्ठा पाठों में मुझे देखने को नहीं मिली। हाँ, कुछ ग्रंथों में और खासकर व्रत विधान आदि ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि मंदिरों में प्रातिहार्यों का दान करना 7 पुण्य के बंध का कारण है और उसे नित्य पूजा का अंग बताएगा। इससे ये प्रतिध्वनित होता है कि समय समय पर मंदिरों में छत्र आदि प्रातिहार चढ़ाए जाते हैं, अर्पित किए जाते हैं। तो जब भी आप छत्र आदि प्रातिहार चढ़ाए, प्रतिष्ठित जिन बिंब पर चढ़ाए, तो उसकी कोई अतिरिक्त विधि नहीं है। शुद्धि करके उस प्रातिहार को समर्पित करने का मंत्र बोल करके चढ़ाया जा सकता है। लेकिन नित्य प्रति भगवान के उसी छत्र को उतार कर उसी छत्र को चढ़ाने की कोई व्यवस्था आगम में हमने नहीं देखी। हालांकि आजकल देखते हैं लोग रोज रोज ऐसा करते हैं, पर इसका कोई आगमाधार मुझे दिखाई नहीं पड़ा। करना कोई गलत नहीं है, लेकिन ऐसा कोई आगमाधार नहीं है। ये एक नूतन परिपाटी। गुरुवर नमोस्तु।
हम जन्म से ब्राह्मण हैं और आपके द्वारा शंका समाधान कार्यक्रम में कुछ प्रश्न के उत्तर समझ में नहीं आते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे कई ऐसे पारिभाषिक शब्द है, जैसे श्रावक शब्द है। अब ये श्रावक शब्द का अर्थ आम व्यक्ति लोग नहीं जान पाते। श्रावक का मतलब है श्रद्धालु। जो जैन गृहस्थ होते हैं उनको श्रावक बोलते हैं। जो श्रद्धावान है, विवेकवान है और क्रियावान है, वो श्रावक है। तो हमारे यहाँ सामान्य रूप से श्रावक श्राविका शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे भी अन्य अनेक पारिभाषिक शब्द हैं, तो इनके बारे में जिन भी शब्दों का अर्थ आपको पता नहीं है, हमारे संघ के एक मुनिश्री हुए हैं, मुनिश्री क्षमा सागर जी महाराज, उन्होंने एक जैन पारिभाषिक शब्दकोश लिखा है। वो शब्दकोश आपको उपलब्ध हो जाए, जहाँ तक मुझे स्मरण है इंटरनेट पर वो उपलब्ध है। नहीं है तो उनको खासकर द्विवेदी जी से बोलिए, उनको पुस्तक उपलब्ध कराओ, आप उपलब्ध कराने की व्यवस्था करो। और जिनको भी चाहिए, जो मूलभूत पारिभाषिक शब्दों को के अर्थ को सरलता से समझना चाहते हैं, तो आप जैन पारिभाषिक शब्दकोश को स्वीकार सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान परिवेश में जो व्यक्ति झूठ बोलता है, वह व्यक्ति बहुत तरक्की कर रहा है, और जो सच बोलता है वह आगे नहीं बढ़ पाता है। इसका क्या कारण है? देखिए, झूठ में सहूलियतें हैं और सत्य में साधना। सहूलियत थोड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं, साधना में हमें तपस्या करना पड़ता है। आपने कहा झूठ बोलता वो तेजी से आगे बढ़ता है और सच बोलने वाले की प्रगति दिखती नहीं। लेकिन दूसरी तरफ से आप ये भी देखें कि जब झूठ की पोल खुलती है तो उसकी दशा कहाँ होती है। सच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती और झूठे को कभी भरोसा नहीं होता। कब क्या हो जाए कोई पता नहीं, उसके ऊपर खतरा मंडराते रहता है। तो हमेशा हमें झूठ से ज़्यादा सत्य को देखना चाहिए। तात्कालिक प्रगति और स्थायी विकास, इन दोनों में बड़ा अंतर है। एक बारिश का पेड़ होता है और एक बरगद का पेड़ होता है। बारिश का पेड़ बहुत तेज़ी से बढ़ता है। 4 महीने में वो 8 फीट का हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन जितनी तेज़ी से बढ़ता है उतनी तेज़ी से सूखता है। और बड़ का पेड़ है, 8 फीट का होने में उसे 8 बरस लग जाते हैं, लेकिन एक बार बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है। इसलिए नाम ही है उसका बड़, जो बढ़े सो बढ़। तो मैं आप सबसे कहूँगा, बारिश का पेड़ बनने की कोशिश न करें, बरगद का पेड़ बनने का प्रयास करें। गुरुवर नमोस्तु। आचार्य श्री की चर्या और प्रवचन आदि को सुनकर मन में वैराग्य और दीक्षा लेने के भाव होते हैं, लेकिन गृहस्थी होने के कारण ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? छोड़ करके जाना सरल है, पर मैं आपसे कहता हूँ छोड़ के जाने का मतलब है भागना। भागने में समाधान नहीं है, जागने में समाधान। जागो, अपनी अंतरात्मा को जगाओ। अच्छा है, सब कुछ छोड़ने का मन होता है, लेकिन ये देखो हमारा मन सब कुछ छोड़ने का क्यों हो रहा है? परिस्थितियों से प्रभावित होकर या अंतरात्मा से प्रेरित होकर? अगर परिस्थितियों से प्रभावित होकर सब कुछ छोड़ने का मन है तो अभी छोड़ने लायक स्थिति नहीं। अंतरात्मा से प्रेरित होकर सब कुछ छोड़ने का मन है तो अपने अंदर की प्रेरणा को प्रबल बनाइए। जब उसमें और प्रबलता और प्रखरता आ जाएगी, अपने आप निमित्त बन जाएंगे। सोचने वाला आगे नहीं बढ़ता, संकल्पित होने वाला आगे बढ़ता है। अपनी सोच को संकल्प में परिवर्तित कीजिए और जीवन की दिशा को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, परिणाम अपने आप आएंगे। गुरुवर नमोस्तु। इंसान के जीवन में समय का मूल्य कितना और क्या है? जो समय का मूल्य नहीं जानता और समय उसको कहीं का नहीं छोड़ता। समय से मूल्यवान और कुछ नहीं है। सब कुछ आप दे सकते, ले सकते, लेकिन बीता हुआ समय नहीं ला सकते। समय का क्या मूल्य है उससे पूछो जिसका 1 मिनट की विलंब से ट्रेन छूट गई। समय का मूल्य क्या है उससे सोचिए जिसको अगर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रखने में 1 मिनट का विलंब हो गया, प्राण निकल गया। समय से कीमती कुछ नहीं है, इसलिए हमें समय के मूल्य और महत्व को समझना चाहिए। भारत की संस्कृति में समय का बहुत महत्व गाया गया है और हमें हमेशा उस समय के प्रति ध्यान रखना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। आजकल हम लोग मंदिर में दान, इंसानों की मदद करते हैं और जानवरों की ओर कोई नहीं देखता, तो हम लोग जानवरों के प्रति प्रेम, करुणा और दया के भाव कैसे जागृत करें? वस्तुतः जैनों के मूल गुणों में है दया, जीव दया का भाव होना चाहिए।
आपने एक बात कही कि हम मंदिरों में पैसा बहुत देते हैं, जानवरों के लिए नहीं करते, लेकिन शायद आपने ठीक तरीके से जाना नहीं होगा। आज जैनी लोग जानवरों के लिए जितना कर रहे हैं शायद दूसरे लोग उतना नहीं कर रहे हैं। आज भारत में जितनी भी गौशालाएँ चल रही है ज़्यादातर जैनियों के द्वारा संचालित है, और दूसरी तरफ से कहूँ जितनी भी बड़ी और अच्छी गौशालाएँ हैं सब जैन समाज के द्वारा संचालित है। जैन समाज में ये परिपाटी है कि हम हर अच्छे मौके पर, मांगलिक मौक़ों पर, खड़े रहें आप एक मिनट, हर अच्छे मौके पर पशु पक्षियों के लिए ज़रूर देते हैं, अभय दान जरूर करते हैं। अभी मैं उदयपुर में था, एक बहन आपके जोधपुर से मेरे पास आई थी जैन, वो लावारिश पशुओं के लिए जिनमें कुत्ते वगैरह सब हैं उनकी सेवा का काम करती, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो काम करने के लोग बहुत हैं, करना चाहिए, लेकिन ये बात सही है हम आम मौक़ों पर प्रायः इनकी अनदेखी कर देते हैं। हमारी संवेदना व्यापक होनी चाहिए और सभी व्यक्तियों से मैं सलाह दूंगा अपने आय का एक हिस्सा जीव दया के कार्य में जरूर लगाएं। जीवों के प्रति दया रखने वाले व्यक्ति सदैव ऊंचाई का स्पर्श करते हैं। हमारी संवेदना उससे व्यापक होगी, हमारे हृदय में दया का भाव बढ़ेगा, सच्चे अर्थों में हमारी धार्मिकता भी तभी पनप पाएगी। इसलिए हमें हर प्राणी की सेवा का ख्याल रखना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। आजकल हम लोग अपने पर्व आदि को मनाने में उच्च मानते हैं और अन्य धर्म के पर्व को ना मनाने की मना करते हैं, तो समाज में ऐसी परिस्थिति क्यों है? सबसे पहले ये जानना चाहिए कि भगवान है कौन, भगवान हम किसको माने। जैन धर्म कहता है भगवान वो नहीं जिसे हमने मंदिर में बिठा करके विराजमान कर दिया है, भगवान वो है जिसने वीतरागता को प्राप्त कर लिया है, जिसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, जो सर्वज्ञ हो गया है। तो हम वीतराग को ही भगवान मानते हैं और उस वीतराग भगवान के चरणों में जाकर वीतरागता की प्रेरणा पाने के लिए जाते हैं। तो जहाँ वीतरागता है वहीं भगवान है, जहाँ वीतरागता नहीं वहाँ भगवान नहीं, और जहाँ भगवान नहीं वहाँ जाने का कोई काम नहीं। गुरुवर नमोस्तु। आजकल मंदिरों में साप्ताहिक क्रमोकार मंत्र का पाठ होता है, उन अनुष्ठानों में साधर्मी कम भाग लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, प्राय ऐसा होता है कोई भी कार्यक्रम जब शुरू किया जाता है तो शुरुआत में लोग बहुत उत्साहित रहते हैं, धीरे 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 बैटरी उनकी डिस्चार्ज होने लगे। हमें उनमें फिर से उत्साह भरना पड़ेगा और उसके लिए आप कुछ ऐसा एक कोई कार्यक्रम कीजिए जिसमें गेट टुगेदर हो, और गेट टुगेदर होकर के सब लोग आए किसी निमित्त को पाकर और वो दोबारा फिर से उसमें सम्मिलित हो सके, सहभागी बन सके। ऐसा प्रयास आपको करना होगा। उसके लिए अगर हम इस तरह का प्रयत्न करेंगे तभी परिणाम होगा। मैं युवाओं से जरूर कहता हूँ कि कम से कम सप्ताह में या आपके हर सप्ताह के हर महीने हर सप्ताह है तो ऐसा काम जरूर करना चाहिए। और शाम को करते होंगे आप, एक माला की जाती है 8 बजे शाम को, हाँ, तो बिल्कुल सामूहिक जाप जरूर करना चाहिए। ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, इससे मंदिर का वातावरण बनता है। और इसमें तो मैं कहूँ कि हर घर के लोगों को एक सिस्टम बनाना चाहिए कि रविवार के दिन हम परिवार के साथ शाम को मंदिर जाएंगे और मंदिर जाकर एक जाप करके आएंगे, तो अपने आप सोने में सुगंध हो जाए। गुरुवर नमोस्तु। आजकल बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण बच्चों को कन्विंस कर पाना कठिन हो रहा है, तो जैन धर्म के सिद्धांतों को बच्चों से कैसे फॉलो कराएं? देखिए, बच्चों को कन्विंस करना मुश्किल आप लोगों के लिए इसलिए होता है क्योंकि आपने खुद जैन धर्म को नहीं जाना, तो आप क्या कन्विंस करेंगे? तो पहले आप खुद को कन्विंस कीजिए, खुद जानिए। हमको पता है पर बच्चे बहुत कम पता है। जैनिज्म के बारे में जैसा ज्ञान होना चाहिए वैसा ज्ञान नहीं। जैनिज्म न टेक्नोलॉजी से बाधित होता है न साइंस से, बहुत साइंटिफिक है और आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम तो धर्म का और अच्छा उपयोग कर सकते। मुश्किल ये होता है कि आप बच्चों की बातों का लॉजिकल आंसर नहीं दे पाते, आप उन पर धर्म थोपते हैं। आप उन्हें धर्म का मर्म बताएं, उन्हें गहराई से समझाएं कि धर्म का हमारे जीवन में उपयोग कितना है, तो बच्चे उस सब चीज़ को स्वीकार करें। हम उपयोगिता दिखा करके बताएं। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मैं सम्मेद शिखर जी में था, दिल्ली का एक परिवार आया और उनके साथ एक युवा था, MBA करके आया था। उसके माँ ने कहा, महाराज जी इससे कहिए ये धर्म करे। मैं उस युवा की तरफ देखा तो उसने बोला, महाराज जी मुझे धर्म एकदम वर्थलेस लगता है, मुझे धर्म से एलर्जी है।
एकदम छूटते ही कहा मुझे धर्म से एलर्जी है। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने कहा भैया तुम्हारे लिए धर्म से एलर्जी है तो इस धर्म क्षेत्र में आया क्यों? बोले मम्मी पापा के कहने से। तो ठीक है, मैं तुझे धर्म की बात नहीं करता। उसने एक बात और जोड़ी कि मेरा धर्म से लाभ क्या, धर्म क्यों करें, धर्म से हमें क्या मिलता है? बोले ठीक है, मैं तुझे धर्म करने की बात नहीं करता, पर मैं तुमसे पूछता हूँ अपने निगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहते हो कि नहीं? बोले हाँ चाहते हैं। वो आवश्यक है मनुष्य के लिए, जरूरी है कि नहीं? बोले जरूरी है। मैंने कहा बैड हैबिट्स को छोड़ना ठीक बात है कि नहीं? बोले ठीक बात है। तो बैड हैबिट्स पर कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। तुम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हैं? तो मैंने कहा तुम निगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहते हो, बैड हैबिट्स को छोड़ना चाहते हो। मैंने कहा यही तो धर्म है, फिर तुम क्यों कहते हो कि मैं धर्म नहीं करता? इसी का नाम तो धर्म है। जब मैंने ये बात कही तो बोला महाराज अगर ये धर्म है तो मुझे इस धर्म में बड़ा इंटरेस्ट है। जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मुझे धर्म में एलर्जी है, वही व्यक्ति कह रहा अगर धर्म का रूप ये है तो हमें इसमें इंटरेस्ट है। आप लोग क्या कहते हैं? बेटे मंदिर जाओ, ये नहीं खाओ, वो नहीं करो, ये करो, वो करो। आप उसको ऑर्डर थोपते हैं, बच्चे दूर हो जाते हैं। उसका मर्म बताओ, प्रैक्टिकल स्वरूप बताओ, सब एक्सेप्ट करेंगे। और मैं देखता हूं आज हमारे संपर्क में तो युवा ज़्यादा हैं और बहुत प्रैक्टिकली धर्म का पालन कर रहे हैं दृढ़ता के साथ। तो मैं आपको नहीं, आपके साथ सारे अभिभावकों को ये कहूँगा कि वे थोड़ा धैर्य रखें और बच्चों में एकाएक बदलाव की अपेक्षा न रखें। उन पे धर्म थोपे नहीं, उनके हृदय में धर्म जगाए। गुरुवर नमोस्तु। बेटी के भाव समाज सेवा करने के हैं, परंतु माता पिता के रोक टोक के कारण वह बहुत आहत है। तो ऐसी स्थिति में उस बेटी को क्या करना चाहिए? जो सवाल आपने खड़ा किया, बच्ची के हृदय में समाज सेवा का भाव है और उनके अभिभावक उसे कैरियर के लिए दबाव डाल रहे हैं। मेरी राय में ऐसा डालना ठीक नहीं। यदि बच्ची 16-17 साल की हो गई तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, ये जरूर देखना चाहिए कि जिस क्षेत्र में वो जाना चाह रहे हैं उसकी एबिलिटी उनके अंदर है कि नहीं। अगर योग्यता है तो कोई चिंता नहीं, और योग्यता कम है तो उसका निखार, उसे जगाने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें निखार लाने की कोशिश करनी चाहिए। वो उस क्षेत्र में जाए, आगे बढ़े। समाज सेवा का कार्य भी एक बहुत बड़ा कार्य है और मेरा मानना है कि समाज सेवा के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, भावना की ज़रूरत है, त्याग और समर्पण की ज़रूरत है। हृदय में अगर भावना है वो काम करे और एक अच्छे समाज सेवक के रूप में अपने आप को समाज में प्रतिष्ठापित करे। तो अभी माँ बाप को चिंता हो रही है, कल उस पर गर्व होगा। ये प्रयास होना चाहिए। तो बस ये देखना है कि उसका जो निर्णय है भावुकता भरा तो नहीं है, और जो वो जिस लाइन में जाने जा रही है वहाँ उसको सुरक्षा है या नहीं, इन दोनों बातों को सुनिश्चित करके अगर उससे रास्ता दिखाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं तो ये कहूँगा वो बेटी अगर मेरे पास आ जाए तो मैं उससे बातचीत करने के बाद बता सकता हूँ कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी आभा मंडल के बारे में जैन दर्शन क्या कहता है? क्या सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को आप आभा मंडल से जोड़ रहे, ये रॉन्ग, सही नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि विशेष चुंबकीय प्रभाव जो हमारी साधना में एक वर्तुल बनता है, और वो वर्तुल हमारी ध्यान की एकाग्रता में कारण बनता है। उससे हमारी आत्मा ऊर्जावान बनती और उस ऊर्जा का प्रताप चारों तरफ फैलता है जो आभा मंडल का रूप बदलता है। उसे अकाल्ट साइंस के माध्यम से जाना जाता है। व्यक्ति का जैसा भी व्यक्तित्व होता है, अच्छा या बुरा, उसके अनुरूप उसके शरीर से एक वर्तुलाकार मंडल होता है। अच्छे विचारों से भरे हुए लोगों का जो आभा मंडल होता है वो सघन और निर्मल होता है, और बुरे विचारधारा से भरे लोगों का जो आभा मंडल होता है मलिन और कमज़ोर होता है, दुर्बल होता है। उसका रंग भी अलग अलग होता है। आजकल तो उसके पूरे चित्र भी उभर रहे हैं। आपने रशिया की जो बात की उसको बोलते हैं किरलियान फ्रीक्वेंसी। प्रमाणिक समाधान।